सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। ऐसे 50 नए क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिल्कुल पैटर्न पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरे हिंदी का निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के। और एक एक बच्चे से निवेदन रहेगा कि कोई भी बच्चा कंसंट्रेशन अपना नहीं खोएगा। याद रखना है कि आज क्वेश्चंस में होगा घमासान, हमारे और आपके बीच में प्रश्नों का धुआं धुआं। पहला प्रश्न, सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा? 50 के स्कोर में आज आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कौन सा रहेगा? यानी आपको करने हैं मिनिमम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 से कतई एक नहीं होना चाहिए कम, और अगर एक भी कम होता है तो आपका हिंदी बहुत पोर्शन खराब है। सांकल का तत्सम क्या होगा? तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो या तो ए जाएगा, बच्चों ने ए बहुत मारा है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जैसा कि कमेंट में दिख रहा है, और जो बच्चे बी मार रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। श्रृंखला होता है बेटा, सांकल शब्द खुद ही एक क्या है? तद्भव है। आपसे एग्जाम में जब सांकल को तद्भव माना गया है तो आप तत्सम बताओगे तो वो श्रृंखला हो जाएगा। और श्रृंखला कैसे बनती है? कड़ियों से मिलकर बनती है, इसलिए श्रृंखला को कड़ियों से मिलाकर हम सांकल कहते हैं। याद आया ना? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर ये रहा। बाक धन जाल बराबर आपको बताना है कि बाक धन जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक बार अपने मित्रों के बीच में एक सभी बच्चा, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी अपने दोस्तों, यारों, ग्रुप्स में शेयर करके वीडियो फटाफट आ जाइए, इतना जरूर करिएगा। चलिए, बाक धन जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? बागजाल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर संधि में पूछे कि कौन सी संधि, तो हमेशा आपको याद रखना है व्यंजन संधि, क्योंकि अगर हलंत लग जाए तो भैया व्यंजन संधि हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बदलते पैटर्न के हिसाब से पहेलियों वाला क्वेश्चन लिया है। 50 क्वेश्चन में हर चैप्टर है हिंदी का, और एक पहेली भी डाली है क्वेश्चन नंबर 3 में। 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाके एक रंग। ये क्वेश्चन 3 साल से छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जामों में एक एग्जामिनर जरूर डाल रहा है। देखिए दोस्तों, तो ये पहेली जो है यह पान सुपारी की बात कर रहा है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 कबूतर 5 रंग, पांचों रंगों का मिश्रण है सुपारी, पान सुपारी में। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। चैप्टर नंबर है यानी 4 क्वेश्चन है अलंकार चैप्टर से, और कह रहा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के अंग हैं? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? कह रहा है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के अंग हैं? नाम से पता, उपमेय को हम उपमान के साथ जोड़ेंगे, उपमा अलंकार। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और सी ऑप्शन में एक साथ और मैं बता दूं कि इसके वाचक शब्द में हम जब भी आपको मिल जाए, सा मिल जाए, सी मिल जाए, सम मिल जाए, ये आपको देखने को मिल जाए, तुरंत उपमा मार देना। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि चंद्र सा मुख बताइए, चंद्र सा मुख में कौन सा अलंकार है, तो सा आ गया, उपमा मार दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 5 नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जवाब दीजिएगा। अरे उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? मैं ये कहता हूं सभी को जय महाकाल, सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और तार ठोकर जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखिएगा। कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग के प्रयोग से संबंधित है? आंसर उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनेपन में जो ऑप्शन बैठेगा वो ऑप्शन ए बैठेगा। भैया डी वाले काहे परेशान हो? अपनापन में अगर मैं अप निकाल दूंगा तो पनापन या नापन, ये क्या मतलब है? कोई शब्द बचता है? अरे उपधनकार बराबर उपकार, इसलिए उपसर्ग से क्वेश्चन बना हुआ है। ए ऑप्शन, ए हमारा लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर,
चैप्टर बहुत घमासान आज लिए हैं। आज तो आपका यहां पर देखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना होगा कि स्कोर क्या हो रहा है। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या होता है, हिंदी में सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। एक शब्द में आने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह रहा है कि अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अरे भाई, अनुगामी, अनुसरण, अनुसरण का मतलब क्या होता है, जैसा माता पिता हमारे बताते हैं या माता पिता के ही पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूं तो मैं कहता ना, मैं तो उनके मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं, मैं तो उनके लिखे हुए तथ्यों पर चल रहा हूं। अनुसरण का मतलब वही होता है जो हमारे पूर्वज या हम जिसके आचरण पर चलते हैं। इसी तरीके से अनुगामी का मतलब है कि हम पीछे पीछे चल रहे हैं, यानी किसी के पीछे पीछे चलने वाला जो वो कर रहा मैं वही कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, मधुशाला, मधुबाला 2 क्वेश्चन, मधुकलश 3 क्वेश्चन, यानी तीनों रचनाएं एक साथ में। बताइए कि यह किसकी रचनाएं हैं, जरा कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी रचनाएं हैं? तो हम कहेंगे, क्या आप इस क्वेश्चन को लॉक कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को हम यहां पर लॉक कर पाएंगे? बिल्कुल सर कर पाएंगे। बोले सर क्यों? मैंने कहा कि यहां हरिवंश राय बच्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला को लिखा है जो विश्वविख्यात रचना हुई है, और मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला ये मधु से सारी रचनाएं हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों, यह कविता का संचरण किसने किया है? हरिवंश राय बच्चन ने। यही वो है अमिताभ बच्चन के पिताजी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जवाब दीजिए। 8 नंबर बहुत उम्दा प्रश्न है, 2 क्वेश्चन बनेंगे। कहता है परस्पर में कौन सी संधि है? आज मैं विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था जिसको हिंदी सम्मेलन कहा गया। दोस्तों क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व प्रथम हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी? याद रखो, किसने उसका उद्घाटन किया था, जगह कौन सी थी, एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी आज इसी वीडियो में मिलेगा। परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर में दोस्तों विसर्ग संधि है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद पूछे तो क्यों विसर्ग है? पराधन क्या होता है? परधन पर होता है क्या? जल्दी से बताइएगा। परस्पर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को तो हम वर्णमाला, लेकिन वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। आंसर हमारा डी चला जाएगा। मुहावरे से क्वेश्चन आ चुका है 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपसे दोस्तों, कह रहा अंग टूटने का मुहावरा बता दीजिए। शरीर से अंग अलग हो जाना, यह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी टूटना बिल्कुल हो सकता है। थकावट से बदन में दर्द, यह भी हो सकता है। शारीरिक विकास होना, यह भी हो सकता है। क्या आप बताइए? समय आपका समाप्त हुआ, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते नहीं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जब घर में काम कर लेते हैं या हम लोग काम कर लेते हैं तो उसमें क्या एक आता है शाम को लेटते समय, आज जो है अंग टूट रहा है, आज तो है अंग टूट गया, हड्डी टूट गई, थकावट से बदन में दर्द हो रहा है। तो आंसर हमारा सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लॉक किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। तो बताइए दोस्तों, ओ औ का उच्चारण स्थान पहले भी बताया है मैंने कहा आपको उच्चारण स्थान अगर किसी का बताना हो तो हमेशा एक चीज नोट कर लेना कि अगर आपको ओ औ का बताना हो या किसी का बताना हो तो उसमें यह जरूर देख लें कि उसमें आपकी आवाज कहां से आ रही। जैसे ही ओ बोलोगे तो आपके ओंठों का आकृति बदल जाएगा, ओंठों का आकार बदल जाएगा। तो यह ओष्ठ तो पहला आ जाएगा। ओष्ठ वाला कौन सा हो सकता है? या तो यह विकल्प होगा या यह होगा। अब देखें, ओ बार बार जब आप ओ बोलोगे तो आवाज आएगी गले से, कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक युग्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में सही अर्थ भेद वाला शब्द को चयन करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यह क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आज गलत करोगे। मैं गलत करने पर मजबूर करूंगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर
देखना है बहुत ध्यान से। देखिए कह रहा है कि निम्न शब्द युग्म में कौन सा अर्थभेद सही है, बताइए। बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पीढ़ा है, एक ये पीढ़ा है। तो देखिए अगला यहां पर 11 नंबर का अगर आप बी और सी में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं तो आंसर बी हो जाएगा। बेटा पीड़ा का जो मतलब होता है ये होता है कष्ट होता है, ये कष्ट होता है और कष्ट का मतलब दर्द होता है, कोई समस्या। अब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस पीड़ा का मतलब होता है चौकी होता है, और यह पीढ़ा के ना पीढ़ा डाल लो। वो पहले आपको नहीं पता होगा, पहले जो है हम लोगों के यहाँ पीढ़ा हुआ करती थी, है ना। हमारे बुजुर्ग जो है क्या उसको जो है इस तरीके से बनवाते थे कि छोटे छोटे जो है टाइप में बनवाया करते थे, उसमें बैठा जाता था, है ना। तो इसलिए बेटा इसका मतलब ये बैठने वाला और इसका मतलब ये दर्द हो जाएगा। यहां तो डी ऑप्शन में दोनों दर्द दिए थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, इसको पीढ़ी कहा जाता है। देखिए कमेंट में लिखा है बच्चों ने, बताइए जवाब दीजिएगा। अभी भी है सर, हाँ बिल्कुल चौकी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जिस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हों, कोई बच्चा बताएगा रंक का मतलब क्या होता है। अरे रंक का उल्टा राजा होता है, और राजा का उल्टा रंक होगा। रंक के पास पैसा नहीं होगा, राजा के पास पैसा होगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर रंक के पास पैसा नहीं होगा तो हमें यहां पर ऐसा ऑप्शन देखना है जो बिल्कुल जिसके पास पैसा ना हो। अब देखिएगा यहां पर धनवान लिखा, यहां धनवान होना चाहिए, धनधान भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसके पास पैसा है तो मतलब नहीं होना चाहिए। यहां देखिएगा अगर देखा जाए धनवान, यहां पर भी पैसा दिख रहा है तो नहीं होना चाहिए। अच्छा कौन से ऑप्शन में पैसा नहीं है, तो वही रंक का हो जाएगा। दरिद्र कंगाल रंध्र रक्षा, तो ये रक्षा कैसे आ गया भैया, रक्षा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए 3 ऑप्शन कट गए, तो हमारा सी बचा। रंक का मतलब दरिद्र जो बहुत गरीब हो, कंगाल जिसके पास कुछ नहीं हो, निर्धन बहुत गरीब हो, अकिंचन जिसके पास फूटी कौड़ी ना हो दोस्तों। इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ताल ठोक कर बच्चों को कराते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब दीजिएगा। श्रृंगार रस के भेद। अभी तक आपने रसों को देखा है कि रस टोटल होते हैं तुलसीदास के अनुसार 11 रस होते हैं, सूरदास तुलसीदास के अनुसार। और भरत मुनि कहे गए हैं कि भैया रस के जो जनक हैं भरत मुनि, वो कहे गए हैं कि भैया मेरे हिसाब से 8 होते हैं और इनके बाद ही जोड़े हैं रस। और अगर उसमें देखा जाए कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना जाता है सभी में, तो सर्वश्रेष्ठ जो रस है दोस्तों वो श्रृंगार रस को माना जाता है। अब तो मुझसे ये कह रहा कि श्रृंगार रस के भी भेद बता दो, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक हो जाएगा संयोग श्रृंगार और एक हो जाएगा वियोग श्रृंगार। बिछड़ने पर वियोग श्रृंगार आता है तब भी प्रेम आता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट आज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो जाएगा। बताइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं 14 नंबर। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, बहुत सुनिंदा प्रश्न, धमाकेदार लल्लन टॉप प्रश्न लिया है। अगर इस क्वेश्चन को आज गलत कर रहे हो तो दोनों में फर्क समझ लो कि यहां पर शब्दालंकार में कौन आएगा, अर्थालंकार में कौन आएगा। बेटा समझो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि आंसर क्या जाएगा बेटा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार में यह जाएगा अर्था अलंकार के साथ। क्यों अर्था अलंकार के साथ जाएगा? अब आपके दिमाग में यह भी पैदा हो रहा होगा कि सर शब्दालंकार के साथ क्यों नहीं जा सकता है। तो 14 नंबर में अर्था अलंकार के साथ कौन कौन है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार ये सब है।
शब्दालंकार के साथ बेटा वो आता है जो शब्द के अनुसार ही प्रचलित हो। जैसे जैसे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार आ जाता है, यमक अलंकार आ जाता है, इसके अलावा श्लेष अलंकार आ जाता है। यह दोस्तों 3 आपको याद रखने हैं, बाद बाकी वक्रोक्ति भी है, विप्सा भी है। अनुप्रास यमक श्लेष 3 आते हैं शब्दा में, जो शब्द के द्वारा चयनित होते हैं, और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये अर्थ के द्वारा चयनित होते हैं, ये अर्थालंकार। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इसमें 3 आपने जान लिए, इसमें 3 जान लिए, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। 15 नंबर आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूं उपसर्ग से। बताइए बताइए, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कमेंट कर रहे हो। हर बहन हर भाई को बहुत सारा प्यार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। 15 का बी आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। परिभ्रमण में उपसर्ग, परिभ्रमण में परि आता है, और परि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सबसे तेज आंसर बताइए, 16 नंबर सबसे तेज आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। बहुत धन्यवाद। 16 नंबर बताइए आंसर क्या हो जाएगा कि किस संधि में आ धन ओ बराबर औ हो जाता है। अरे आ धन ओ बराबर औ हो जाता है तो देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी अय हो जाए तो जैसे सुरेश महेश में गुण संधि हो जाती बीच वाले अक्षर में। अरे भैया अगर एक मात्रा ऊपर है डंडे के तो वो गुण संधि हो जाती है। अगर 2 मात्राएं हो जाएंगी, बताओ औ अगर हो जाएगा तो वो वृद्धि हो जाएगी ना, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व हिंदू सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था। हिंदू का मतलब है कि हिंदी कर लो आप इसको, ठीक है। ये डायरेक्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व का हिंदी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो कहां हुआ था। बताओ, पहला तो क्वेश्चन ये बताओ कहां हुआ था। उद्घाटन किसने किया था, उस समय उपराष्ट्रपति कौन था, आपको बताना है, जवाब आपको देना है। बताइए। देखिए दोस्तों, आपको हिंदी सम्मेलन कर लेना है। विश्व का प्रथम हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने, उस समय प्रधानमंत्री। पहला क्वेश्चन, उस समय उपराष्ट्रपति कौन था, वहां पर प्रमुख जो है उपराष्ट्रपति ये क्या है वहां के, यानी उस समय के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। जिस समय पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, यह बात याद रखिएगा दोस्तों। और यह शुरू हुआ था 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी से 14 जनवरी तक चला था। यह बात दिमाग में रख लीजिए। कब हुआ, 1975 में। कौन उपराष्ट्रपति, वीडी जत्ती। उद्घाटन किसने किया, इंदिरा गांधी ने। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक पॉइंट और पूछा जाएगा। इसमें एक पॉइंट ये पूछा जाएगा कि प्लेस बता दो दोस्तों, विश्व हिंदी जो है सम्मेलन जो पहला हुआ था वो कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में। यही एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइए। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट कीजिएगा। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अरे भैया अनुमान शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु हो जाएगा। कोई समस्या। यह क्वेश्चन 19 नंबर 100% बच्चों में से लगभग 90% बच्चे गलत हो जाएंगे, फेल हो जाने वाले हैं, ठीक है, गलत हो जाएंगे। जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि डिविया शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग कर दीजिएगा।
पहले तो आपको यह बताना है कि डिविया का सही संधि विच्छेद कर लोगे तभी तो दोस्तों आंसर हो पाएगा। डिविया का सही संधि विच्छेद कर लोगे तो आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो हम कहेंगे कि डिविया को इतना आसान है ही नहीं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि पहले मूल शब्द बताओ। मूल शब्द क्या हो सकता है? डिविया कैसे बना? डिब्बा से बना, इसलिए मूल शब्द दोस्तों डिब्बा है। और प्रत्यय बताओ तो इया हो जाएगा, इसलिए मूल शब्द का मतलब वो होता है, जैसे हम कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो वो तो पूरा संविधान था, उसमें बाद में कुछ जोड़ा गया तो 12 हो गई। तो मूल शब्द का मतलब यही होता है कि एक जो असली चेहरा है डिब्बा से बना है। डिविया, ढक्कन, ढक्कन, ढोलक, है ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 20 नंबर, जवाब दीजिएगा। 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि जानबूझकर संकट मोल लेने का सही अर्थ क्या होगा? जवाब देना है, आंसर क्या होगा? बताइए। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अपना सिर ओखली में देना। इससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग बताना है कि जहां पहुंचा ना जा सके, यानी जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन लॉक करना है कि जहां भाई जा ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो हम कहेंगे जहां पर जाया नहीं जा सकता, तो वह आ माने नहीं और गम्य माने जाने का कोई भी मार्ग नहीं है, अगम्य हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आगम नहीं बेटा, अगम्य होता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक शब्द और करते हैं। कहता है कि जिसकी उपमा ना हो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है लेकिन सरल भी नहीं इतना। जिसकी उपमा ना हो, इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे? जरा जवाब दीजिएगा, बताइए। जिसकी उपमा ना हो, हम कहेंगे कि भाई अनुपम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अरे भाई अनुपम इसलिए हो जाएगा कि जो दूसरे जैसा होए ना, मतलब एक व्यक्ति कोई उसके समान हो ही ना। अनुपम, अद्वितीय, एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, जिसकी उपमा हो ही नहीं सकती, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। आंसर हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है दोस्तों, आपसे ये कह रहा है आसान शब्दों में, कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे लाल 90% बच्चे फिर लटकने वाले हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में आज फिर लटकने वाले 90%। आकाश, अहिल्या, अहिल्या या फिर 23 नंबर का डी। अब 23 नंबर के डी ऑप्शन वाले तमाम हजारों भरे पड़े हैं कमेंट सेशन में इस जगह पर, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मतलब अगर मैं आज नाम ही ले लेता हूं तो उसमें अगर नाम जो आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे लोगों के नाम आने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त लोगों के नाम आने वाले हैं। जी हां, चलिए, ठीक बात। उपासना बहुत बढ़िया, अंकित सैल्यूट है, अरविंद मौर्य सैल्यूट है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। सुकन्या सैल्यूट है। और यहां पर देखिए अमित यादव की बात कर लेते हैं, सैल्यूट एजुकेशन इन हिंदी, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर दिया अंकित कुमार, बहुत जबरदस्त। सालू यहां पर 28 का डी, 28 का डी बेटा, 28 तुम तो भविष्य को भी तोड़ रहे हो। 23 चल रहा है, ठीक है। चलिए 23 का डी शिवचंद यादव, बहुत बढ़िया। 23 का डी रवि पाल, बहुत जबरदस्त। धांसू बच्चे हो, एकदम से सैल्यूट है आप सभी को, ठीक है। डी वाले एकदम से जितने को सैल्यूट किया है उनको 21,000 तोपों की सलामी। जो डी मार रहे हैं वो गलत हैं, ठीक है। सुधार लो, नाम लिया है तो इसका मतलब है पहले खुश हो जाओ फिर जो है दुखी हो जाओ कि आंसर गलत लगाया है। आंसर सी हो जाएगा। इसीलिए अहिल्या को नहीं जल्दी पूछा जाता है। अहिल्या एग्जामिनर ऐसे नहीं रख देता है कि तुम लोग तुरंत देखोगे अरे अहिल्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्तनी पूछ रहा है तो कुछ तो होगा उसमें। अहिल्या को हमेशा सी ऑप्शन को लॉक करना। जिंदगी में यहां पर चीजों को गलत ही करते आए हो तो आज भी गलत करोगे, आज गलत कर लो तो आगे तो मत करो। इसलिए आंसर सी हो जाएगा बेटा। डी वाले एकदम से उनको बहुत सारा जो है प्यार। चलिए
आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। 24 आपके स्क्रीन, इसको सही किया जाए। सममात्रिक छंद बेटा वो होता है जहां पर मात्राओं की संख्या लगभग क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। दोहा में अगर बात करोगे तो 13 11, सोरठा में बात करोगे 11 13, चौपाई में बात करोगे चौपाई में 16 मात्राएं। तो इसलिए ये सभी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, सोरठा हो जाएगा। सोरठा शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। और दोहे की बात करें तो एक बच्चा कह रहा फेल होने में सर इज्जत है, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। यार तुम लोग हंसा देते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 26 नंबर, लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए। बहुत बढ़िया, सुंदर, ठीक है। हर्षोल्लास में कौन सी संधि है? दोस्तों हमने आपको एक बहुत ही अच्छी यूनिक वाली ट्रिक बताई थी। कैसे बताई थी आपको याद है? नए बच्चे फिर से ध्यान दें कि अगर कोई भी दुनिया की संधि आपसे पूछी जाए एग्जाम में, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि उस क्वेश्चन के बीच वाले अक्षर को देखना। बीच वाले अक्षर का मतलब है मात्रा वाले अक्षर को देखना, और उसमें देखना कि कैसी मात्रा है। सा के ऊपर ऊपर ऊपरी मात्रा है, ओ की है तो एक मात्रा है ना, रा से कोई मतलब नहीं है तो गुण संधि हो जाएगा बेटा, है ना। हर्ष धन उल्लास, जहां पर ए बनता है, जहां पर ये बन जाता है, ए की मात्रा आ जाए वहां पर गुण संधि हो जाए। जहां पर डबल ए की मात्रा आ जाए वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। 27 नंबर, एक शुद्ध वाक्य छांटना है, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन कर ले जाओगे। चलिए कर ले जाओगे। आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा जरा देख लेते हैं। कि आप कहां थे इतनी रात गए, इतनी रात गई आप कहां था, गलत है, साफ साफ लग रहा है। पहला तो इससे थोड़ा सा ठीक भी है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक भी है। अगर मैं कह दूं कि ऑप्शन नंबर सी में आप इतनी रात गए कहां थे, इतनी रात गए आप कहां थे, तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से बेस्ट है ही नहीं। 27 का क्या यार, मतलब आप लोग ए मार देते हो, ए को पढ़ के क्या डी पढ़ना ही नहीं समझते हो? क्या आप ए को पढ़ने के बाद डी नहीं समझ सकते हो पढ़ के कि क्या है? इतनी रात गए यानी आप कहां थे, इतनी रात गए, कोई बन रहा है, सेंस बन रहा है। इतनी रात गए आप कहां थे, कितना अच्छा बन रहा है। अरे इतनी रात आएगा पहले, इतनी रात हो गई, गए जो थे आप कहां थे अभी तक, ये पूछ रही है उसकी बीवी, समझ रहे हो ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, चलिए बताइए। अधिकृत के लिए कौन सा विलोम हो जाएगा? अधिकृत तो अनाधिकृत, इसलिए इस क्वेश्चन में अनाधिकृत लगा दोगे तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक, क्वेश्चन आपको पता है, आंसर नहीं बदलेगा बल्कि क्वेश्चन हमने बदल दिया है आज कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी रसों के जनक अगर आए तो भी वही आंसर, और अगर रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो आप भी दोस्तों वही आंसर तो लगाओगे। मतलब भरत मुनि को कहा जाता है रसों का जनक कहा जाता है। रसों का जनक दोस्तों कौन माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। आंसर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन है लल्लन टॉप, बेशुमार जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि भैया ये बता दीजिएगा कि ये बताइए ह्रस्व स्वर के उदाहरण कौन हैं। ह्रस्व स्वर के उदाहरण आप बताइए आंसर में कि कौन सा हो जाएगा, बताइए। बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम से दिल पर लगते हैं, उसके लिए सहस्र धन्यवाद। ह्रस्व स्वर का उदाहरण दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। ह्रस्व स्वर की संख्या भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपके ऑप्शन है 4 5 7 8। बताइए, जल्दी से बताइए, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ ई ऊ री, ये आपको याद रखना है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे शब्द
ऐसे शब्द जिनको बोलने में थोड़ा आवाज का प्रयोग हो, थोड़ी आवाज का प्रयोग हो, ज्यादा आवाज ज्यादा श्वास का प्रयोग ना हो। दो क्वेश्चन है जिनको बोलने में कम समय, कम टाइम, कम आवाज, कम दम लगे, इसलिए हृस्व स्वर कहलाते। सब तरीके से बता दिया। संख्या 4 होती है। हृस्व स्वर के उदाहरण आ, ई, उ, री है। बात बाकी आप जानते हो। 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 3 नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? बताइए। इस क्वेश्चन से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे और आपके आंसर्स को मैं देखूंगा कि बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जवाब दीजिएगा। हाँ जी। 3 नदियों के समाहार को त्रिवेणी कहा जाता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी, ये बताओ कि त्रिवेणी में, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि त्रिवेणी में समास कौन सा होगा। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, त्रिवेणी में समास कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा फटाफट। 3 नदियों का समाहार त्रिवेणी हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये बताओ त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट कीजिए। ठीक बात। 3 नदियों का समाहार होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जब बहुब्री ना दिया हो ऑप्शन में तो हम दिगु लगाते हैं। और वो त्रिवेणी किसको कहा जाता है? त्रिवेणी बेटा कहा जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती को। 3 नदियों को गंगा, यमुना, सरस्वती को कहा जाता है, इसलिए इसको दिगु समास की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। दिगु नहीं है तो आप बहुब्री मारिए, बहुब्री नहीं है तो आप दिगु मारिए। क्लियर है बेटा? ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल बेटा, जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। एक बच्ची का क्वेश्चन है, सर तबीयत नहीं ठीक है, जल्दी करा दीजिए। बिल्कुल कराया जाएगा। कवि श्रेष्ठ का विग्रह कौन सा है? कवियों में श्रेष्ठ, ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ में अगर समास पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष हो जाएगा। याद रखिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? पूरे 6 प्रकार के समास होते हैं। कवियों में श्रेष्ठ ऑप्शन सी हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग, आज के क्वेश्चन के ऑप्शन बदल दिए हैं। एक दिन हमने रखा था कि उपसर्ग में आदि, यानी जो शब्द आदि में जुड़ते हैं क्या उनको उपसर्ग कहा जाता है? आज क्वेश्चन का ऑप्शन बदलकर बहुत सिंपल सा कर दिया है कि उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। आरंभ में जुड़ेगा वही तो उपसर्ग होगा, जो आदि में जुड़ेगा वही उपसर्ग होगा, जो अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? कमेंट कीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कहूंगा कि लोग तो आपके ऐसे ही बनेंगे जब लोग होंगे। लोग का मतलब होगा कई लोग, तो समूह में आएंगे। वर्ग एक जाति वर्ग होता है या कोई और वर्ग ले लो तो वो भी दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो भी हमारा चला जाएगा भाई समूहवाचक में। गण भी दोस्तों आपके समूहवाचक में आता है, लेकिन चर दोस्तों ये समूह में नहीं रहता। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है 34 नंबर का, वो डी हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय एक प्रत्यय को लेकर आता है? तो कहते हैं धनिक हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में नहीं है, अलग में नहीं है, पुलक में नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर के पट खुलना एग्जाम में पिछली बार ही पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। हाँ बेटा, आप लाइव देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप देखिए। अंतर के पट खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंतर के पट खुलने का मतलब है कि जो विवेक से काम लेता है, और विवेक से काम लेने का मतलब है कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर सी। भैया कमेंट शो हो रहे हैं, क्वेश्चन आपको करिए 37। निम्न प्रश्न में शब्द युग्म जो है आपका कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें 3 सही ऑप्शन है, चौथा गलत दिया है। अब वो कौन सा गलत दिया है ये आपको देखना है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं अभेद का मतलब होता है जो भेदा ना जा सके, जो भेद का अभाव हो, बिल्कुल सही है। अभेद्य का मतलब जो तोड़ा ना जा सके। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आयात और आयात, ये देखते हैं अर्थी को हम टिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही बात, जिसको हम अर्थी, और अर्थी एक होता है चाहने वाला।
अभय का मतलब होता है जिसके अंदर भय ना हो, निर्भीक हो, और उभय का मतलब होता है जो बोध, उभय पद नहीं समान होता है कर्म उसमें द्वंद्व समास में, तो हम कहते हैं दोनों पद प्रधान, है ना। तो हम कहते हैं ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही गलत दिया है। क्यों गलत दिया है? क्योंकि आयात का मतलब क्या देश में जो है माल लाना होता है? नहीं, आयात निर्यात तो वही होता है जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये आयात गलत दिया है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयात भी गलत दिया है। आयात में हम कहते हैं भैया ले आओ, निर्यात में कह देते हैं भैया ले जाओ। रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? कमेंट कीजिएगा। और पहले वैसे होना क्या चाहिए था? आयात निर्यात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रति नामक स्थायी भाव किसमें है? श्रृंगार रस में है, क्योंकि रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम होता है। और श्रृंगार रस की अगर बात की जाए तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, इसको नजरअंदाज मत करिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। कहता उपाधि और उपाधि, ध्यान दीजिएगा, उपाधि और उपाधि का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। उपाधि और उपाधि का अर्थ क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। मैं कहता हूं कि एक उपाधि जो होती है वो दी जाती है, जिसको हम कहते हैं पद होता है, और एक उपाधि जो होती है वो क्या होती है? अब ये बताओ, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो हमारे खत्म हो गए, ये तो हमारे खत्म हो गए दोस्तों। अच्छा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये दोस्तों आपको ये वाली उपाधि दी जाए या ये उपाधि दी जाए? बताओ कौन आप लेना चाहोगे? तो एक ही ली जाती है बेटा। और इस उपाधि का जो मतलब होता है वो होता है टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। टायरेंट का मतलब होता है जो उपद्रवी हो। उपद्रवी होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पद हो जाएगा उपाधि, और एक हो जाएगा उपद्रव मचाने वाला उपद्रवी, इसको हम टायरेंट कहते हैं, छलवाज कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ऑप्शन ऐसा है इन चारों ऑप्शन में जो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। जवाब दिया जाए, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए मुझे लग रहा है कि अनुलोम विलोम का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है कि सारे ऑप्शन में विलोम दिए गए हैं और उनमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें विलोम सही नहीं है। देखिए पुरस्कार का दंड होता है, तो साफ साफ यहां जब बता रहा है पुरस्कार का दंड होता है, तो यहां पर पुरस्कार को पुरस्कृत क्यों किया गया? इसलिए मुझे पता है कि पुरस्कार का दंड होता है, पाप का पुण्य होता है, पूरा का अधूरा होता है, तो ये नहीं सही है। ये पुरस्कार का पुरस्कृत कैसे हो जाएगा? तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा? 40 नंबर का ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 41 से 50 तक हम 2 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 में आपको 3 क्वेश्चन सही करने हैं। चलिए देखते हैं तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? क्या बेटा चिंतित रहना होगा क्या? बताइए, क्या चिंतित रहना होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल सही बात है। तारे गिनने का मतलब होता है चिंतित रहना, इसलिए खाली बैठे रहना नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनहोनी में कौन सा समास है? ये एग्जाम में विवादित प्रश्न है। ये एग्जाम में विवादित प्रश्न है, इसको सही से करने की कोशिश करिएगा। अनहोनी में कौन सा समास होगा? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, अनहोनी में बेटा समास होता है तत्पुरुष समास होता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? किसके साथ? ए के साथ। जो होनी होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है, हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा बेटा? ए के साथ जाएगा। मिठाई बहुत मीठी है, उक्त वर्ड में मीठी, मीठी विशेषण किस कोटि का है? उक्त मीठी विशेषण, मीठा या मीठी कुछ भी आप ले लो, काला या काली, कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? ये मीठी और मीठा जो है किसके अंतर्गत आएगा आपको बताना है। देखिएगा मीठा और मीठी आएगा ये गुणवाचक के अंतर्गत, क्योंकि मिठाई का यह गुण ही तो है कि वह मीठी है। व्यक्ति का वो गुण ही तो है ये काला है ना। व्यक्ति का गुण ही तो है वो गरीब है। व्यक्ति का गुण ही तो है वो ईमानदार है। यहां पर ईमानदार जो शब्द यूज किया ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो गुण हमें याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। कौरवी बोली बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। कौरवी बोली से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है। कौरवी बोली को क्या कहा जाता है ये पूछा जाएगा, आपको बताना है कि कौरवी बोली को क्या कहा जाता है। तो कौरवी बोली को
कहा जाता है खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी चला जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में कोरबी बोली को बहुत ही अच्छी तरीके से बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में है। देहरादून अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो देहरादून, अंबाला को देखा जाए, यानी अगर पंजाब साइड निकल जाएंगे तो अंबाला क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कोरबी बोली जो है बोली जाती है इंडिया में 2 करोड़ लोग लगभग बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा। आहट शब्द में कौन सा शब्द नहीं बना है? घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, रुकावट। ये मैंने एक बार कराया था, रुकावट से संबंधित ऑप्शन आएगा ए के साथ। आज हमने चारों ऑप्शन एक साथ में ले लिए। अनंत अथाह सागर, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अगर आपको पता है तो बताइए। अनंत अथाह सागर जो है किसके साथ चला जाएगा? अथाह सागर के रचनाकार, तो यहां पर धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अब धर्मवीर भारती तो है नहीं, अब समस्या ये आ जाती है कि अथाह सागर को लिखा है धर्मवीर भारती ने, लेकिन जयप्रकाश भारती ने लिखा है अनंत अथाह सागर। इतना क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको धर्मवीर भारती मार देना है, नहीं तो जयप्रकाश भारती मारना है। जयप्रकाश भारती ने अथाह सागर, अनंत अथाह सागर और हिमालय की पुकार, एग्जाम में क्वेश्चन में आ भी चुका है कि हिमालय की पुकार किसने लिखा है, तो हिमालय की जो पुकार है दोस्तों वो किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती ने। नीरुजता का सही विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। नीरुजता का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो नीरुजता का सही विलोम शब्द क्या हो सकता है? बताइए, जवाब दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका नीरुजता से संबंधित ना हो, स्वच्छताम हो जाएगा क्या? बताइए। बिल्कुल, नीरुजता का बेटा रुगड़ता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि नीरुजता का मतलब होता है स्वच्छता और रुगड़ता का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। नेक्स्ट, अहोरात्र 90% बच्चे गलत करने की कोशिश करेंगे, क्या आप भी उनमें शामिल हो या 10% में शामिल हो? बताइए। अहोरात्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वीडियो लाइक नहीं किया है आज आपने, मैंने कहा भी नहीं, आपने किया भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बेटा, एक बार मैंने बताया था जो 42 क्वेश्चन है उसमें खाली बैठने का मतलब था, थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट था, जो हमने दूसरी वीडियो में बताया था। उसमें तारे गिनने में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, शायद अभी मैं पीछे जाऊंगा, मैं देख लूँगा उसको। मैंने उसमें ये भी बताया था कि कुछ दूसरी वीडियो जब मैं लाया था उसमें बताया था कि कुछ उसमें ऐड किया था, जो देखिए थोड़ा सा मुहावरे में कुछ ऐड कर दो आगे और कुछ पीछे ऐड कर दो तो अलग हो जाता, बिल्कुल पूरा अर्थ अलग हो जाता है। अहोरात्र की बात करें तो अहन धन रात्रि बराबर अहन रात्रि होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि जहां पर आपका हलंत लग जाए व्यंजन संधि हो जाता है। 49, अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा। अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। और ये क्वेश्चन मैंने एक दिन कराया था, तो आज जो है आपका होमवर्क के लिए। तो आज का लेवल कैसा लगा? कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जरा आप हमें बताइएगा, कितने क्वेश्चन सही लगे हैं? गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिएगा, सही बिल्कुल सर्च करना, GURUJI एक स्पेस WORLD, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। लाखों बहनें जुड़ी हुई हैं, लाखों भाई जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।